अस्सलाम वालेकुम। आज 14 जनवरी है। जैसे कि मैंने अपने पिछले 3 से 4 वीडियो में ये बता चुका हूँ कि कराची समेत सिंध, पंजाब और बलूचिस्तान में शदीद तरीन सर्दी पड़ने के ख़तरात मौजूद हैं। तो ये कोई फ़ेक न्यूज़ नहीं थी, ये बिल्कुल मैंने दुनिया के मुख्तलिफ मौसमी मॉडल्स की मदद से ये सारी चीज़ें बताई थी और मैं आपको मज़ीद जो है इसकी कन्फर्मेशन दूँगा। आपने इस मॉडल पर नज़र रखनी है, जो तमाम मॉडल्स मैं इस वीडियो में दिखाऊँगा। तो जो भी ये वीडियो देख रहा है तो उसको सर्दी की प्रिपरेशन जो है वो लाजमी करनी चाहिए, क्योंकि 24 से 26 जनवरी के दरमियान पाकिस्तान में और ख़त्े में मौसम में बहुत बड़ी चेंजिंग और तब्दीली आएगी। और जैसे कि आप ये तमाम मॉडल्स देख रहे हैं, ये पोलर वर्टेक्स की जो हवाएं हैं वो कनाडा, अमेरिका, एशिया और यूरोप में दाखिल होंगी। और ये तमाम जो रीजन है जिसमें अरब ख़त्े है, पाकिस्तान है, ईरान है, अफ़गानिस्तान है, इन तमाम एरियाज़ के अंदर जो है 24 से 26 जनवरी के दरमियान जो मौसमी सिस्टम है, सर्द हवाएं होंगी, वो जो है वो इंटर होंगी, दाखिल होंगी तमाम एरियाज़ में। और बहुत से एरियाज़ ऐसे होंगे जहाँ पर टेम्परेचर जो है वो माइनस में भी जा सकता है। वो तमाम इलाके मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा। और इसके अलावा बारिशों का जो सिस्टम आएगा पाकिस्तान में, वो कितनी शिद्दत का होगा और कहाँ कहाँ कितनी बारिशें होंगी, वो तमाम चीज़ें आपको आज मैं इस वीडियो में बताऊंगा। इस वक्त यूरोप जो है वो शदीद तरीन सर्दी के जो है वो दायरे में है, असरात में है। और ये आहिस्ता आहिस्ता इसका जो रुख है वो पाकिस्तान, अरब ख़त्े, इंडिया, अफ़गानिस्तान, ईरान, इन तमाम एरियाज़ के जानिब होगा, क्योंकि अटलांटिक पर जो है वो मौसमी सिस्टम जो है वो तेज़ी से बदल रहा है, जिसकी वजह से ग्रीनलैंड पर जो है इस वक्त टेम्परेचर -70 तक पहुंच गया है। और ये इस वक्त दुनिया में सबसे ज़्यादा रिकॉर्ड जो है चल रहा है वो ग्रीनलैंड का है। और इसके असरात जो हैं आने वाले अगले 10 से 15 दिनों में पाकिस्तान, अरब ख़त्े, इंडिया, ईरान, अफ़गानिस्तान, इन तमाम एरियाज़ में महसूस किए जाएंगे। अब मैं आपको मॉडल दिखा रहा हूँ। इस मॉडल के मुताबिक जो है वो 24 से 26 जनवरी के दरमियान कराची समेत हैदराबाद, ठट्टा, बदीन, मीरपुर ख़ास, बलूचिस्तान की कोस्टल लाइन, खुशदार, कोयटा, ज़ोब, कल्लात, लोरालाई, चमन, इन एरियाज़ के अंदर जो है टेम्परेचर काफ़ी गिर जाएगा। खुसूसी तौर पर जो कोयटा, ज़ोब, कल्लात, लोरालाई, चमन, नौशकी, इन जगह पर माइनस में टेम्परेचर जाएगा और -15 से -20 के दरमियान यहाँ पर टेम्परेचर होगा। और हैरत अंगेज़ तौर पर जैसे कि आप ये मॉडल में देख रहे हैं, ये सारी पोलर वर्टेक्स की हवाएं हैं। तो मैं आपको मज़ीद बताता हूँ कि कोयटा, ज़ोब, कल्लात, रोलालाई, चमन, ज़ियारत, यहाँ पर टेम्परेचर जो है वो -15 से 20 के दरमियान होगा। और दिन में भी यहाँ पर -8 से -10 के दरमियान टेम्परेचर देखा जाएगा। और अगर ये पोलर वर्टेक्स की हवाएं मज़ीद शिद्दत के साथ दाखिल होती हैं तो इसका मतलब ये होगा कि यहाँ पर एक तारीख़ी रिकॉर्ड भी बन सकता है। और इसके असरात जो है जनूबी पंजाब में भी नज़र आएंगे। इसके अलावा वस्ती पंजाब के बहुत से एरियाज़ जो बलूचिस्तान के बिल्कुल करीब करीब होंगे, वहाँ पर टेम्परेचर माइनस में जा सकता है। भक्कर में, लिया में, डेरा गाजी खान में यहाँ पर टेम्परेचर माइनस में जा सकता है या बिल्कुल माइनस के करीब पहुँच सकता है। इसके अलावा जो सरगोदा का एरिया होगा, खुशाब का एरिया होगा, यहाँ पर या तो माइनस के करीब टेम्परेचर पहुँचेगा या 0 सेंटीग्रेड के दरमियान टेम्परेचर रहेगा। वीडियो में मैं आपको आगे चलकर मज़ीद इलाकों के नाम बताऊंगा, लेकिन अभी जो ताज़ा तरीन रिपोर्ट आ रही है क्लाइमेट एजेंसी की जानिब से कि 2026-2027 ये एक तारीख़ी साल हो सकता है, क्योंकि टेम्परेचर जो है काफ़ी बढ़ता हुआ नज़र आ रहा है मई और जून के दौरान। ये दुनिया के तमाम बड़े बेहतरीन मौसमी मॉडल्स जिसकी आप प्रेडिक्शन देख रहे हैं, और ये तमाम चार्ट में आप देख सकते हैं कि इन तमाम एरियाज़ के अंदर टेम्परेचर बढ़ेगा पाकिस्तान और अरब ख़त्े में। अब मैं आपको मज़ीद इलाकों के नाम बताता हूँ कि कराची में जो टेम्परेचर है वो 4 से 6 सेंटीग्रेड तक जा सकता है। और कराची के जो मज़ाफ़ाती इलाके हैं जैसे गिडाब टाउन है या इसके अतराफ़ में जो टेम्परेचर या तो 0 सेंटीग्रेड के करीब जाएगा या हो सकता है माइनस में चला जाए। लेकिन यहाँ पर शदीद तरीन सर्दी के जो असरात वो नज़र आएंगे 24 से 26 जनवरी के दरमियान। ये जो ब्लू पैचेस आपको नज़र आ रहे हैं, ये इस चीज़ की वाज़े निशानदेही कर रहे हैं कि पाकिस्तान में, अब ये पर्पल पैचेस आपको नज़र आ रहा होगा कि पाकिस्तान में जो है टेम्परेचर 24 से 26 जनवरी के दरमियान जो है वो काफ़ी गिरने वाला है।
इसके अलावा जो फैसलाबाद और साहिवाल का एरिया होगा, मंडी बहाउद्दीन का एरिया होगा, यहाँ पर भी टेम्परेचर गिरेगा। इसके अलावा जो सरगोदा का एरिया होगा, सरगोदा में माइनस में टेम्परेचर जा सकता है। मुल्तान में 0 सेंटीग्रेड या 0 सेंटीग्रेड से ज़्यादा, अगर ये मज़ीद इसकी हवाएं पोलर वोर्टेक्स की हवाएं शिद्दत के साथ आती हैं तो मुल्तान में माइनस के करीब टेम्परेचर पहुंच सकता है। इसके अलावा जो टेम्परेचर जो गिरने के जो खदशात नज़र आते हैं वो वस्ती पंजाब में भी नज़र आते हैं। वस्ती पंजाब में लाहौर, गुजरात, गुजरांवाला, मंडी बहाउद्दीन, ननकाना साहब, फैसलाबाद, साहिवाल, इन जगहों पर टेम्परेचर 0 से 2 सेंटीग्रेड तक पहुंच सकता है। इसके अलावा जो सियालकोट है, यहाँ पर भी टेम्परेचर जो है कम रहेगा, 0 से 2 सेंटीग्रेड के दरमियान रहेगा। इसके अलावा जो KPK का एरिया है अफ़गान बॉर्डर के करीब, पेशावर हो गया, और उसके अलावा मर्दान है, कबाइल इलाका जाते हैं, फाटा का एरिया है, यहाँ पर भी टेम्परेचर माइनस में जा सकता है। अब जो कल की जो रिपोर्ट आ रही है मुख्तलिफ वेदर मॉडल के मुताबिक कि कल जो है वो 15 जनवरी के दरमियान, 15 और 16 जनवरी के दरमियान कराची में पहली दफ़ा फॉग का असर नज़र आएगा। कराची और इसके अलावा जो बलूचिस्तान के सारे इलाके हैं, तुर्बत का एरिया, गवादर है, यहाँ पर नज़र जो है फॉग के असरात नज़र आएंगे। इसके अलावा जो वस्ती पंजाब के ज़्यादातर एरिया हैं और बलाई पंजाब के एरिया हैं, यहाँ पर फॉग के असरात जो है बरकरार रहेंगे। लाहौर, गुजरात, गुजरांवाला, मंडी बहाउद्दीन, साहिवाल, फैसलाबाद, ननकाना साहब, इसके अलावा जनूबी पंजाब में लिया, भक्कर, डेरा गाजी खान, इन तमाम एरियाज़ के अंदर जो है फॉग के असरात जो है बरकरार रहेंगे। लेकिन जनूबी पंजाब में 24 से 48 घंटों के दौरान कुछ एरियाज़ में फ़ॉग के असरात कम होंगे, लेकिन 48 घंटों के बाद इन तमाम एरियाज़ के अंदर फ़ॉग दोबारा से इसके आने के जो है खदशात नज़र आते हैं। फ़ॉग के अलावा जो विजिबिलिटी रेट है, यानी कि देखने की जो सलाहियत है, वो मज़ीद मुतासिर होगी, और ये जो जिसकी टाइम ड्यूरेशन होगी वो रात 2 बजे से सुबह 10 बजे के दरमियान होगी। तो इस दौरान मोटरवे पर सफ़र करने से गुरेज करें, क्योंकि GT रोड और इस दौरान जो मोटरवे का एरिया होगा, इन जगहों पर विजिबिलिटी रेट काफ़ी कम हो जाएगी। अब मैं आपको मॉडल में दिखाता हूँ। विजिबिलिटी रेट जो है वो कराची में भी कल और परसों यानी कि 15 और 16 जनवरी के दरमियान कराची, हैदराबाद, ठट्टा, बदीन, मीरपुर ख़ास, हैदराबाद, तुर्बत का एरिया होगा, गवादर होगा, इन पसनी, जिमनी, इन तमाम एरियाज़ में जो है वो विजिबिलिटी रेट 15 से 16 जनवरी के दरमियान जो है काफ़ी कम होने के इम्कानात हैं। तो इस दौरान जो है ड्राइविंग में लाजमी एहतियात करनी चाहिए। अपने आपको पंजाब के बारे में दिखाता हूँ। पंजाब में जो विजिबिलिटी रेट है, सरगोदा है, नारोवाल है, कसूर, गुजरात, गुजरांवाला, हाफिज़ाबाद, मंडी बहाउद्दीन, झेलम का एरिया होगा, और सियालकोट, इन तमाम जगहों पर विजिबिलिटी रेट काफ़ी कम होने के जो है वो खदशात नज़र आते हैं। जिसमें खुशाब का भी एरिया होगा, लिया होगा, इसमें भक्कर होगा, डेरा इस्माइल ख़ान होगा। इन तमाम एरियाज़ के अंदर जो है विजिबिलिटी रेट जो है वो अगले 3 से 4 दिनों के दौरान मज़ीद कम हो जाएगी, और खुदा न खास्ता इस दौरान हादसे के खदशात नज़र आते हैं। और ये जो हाफिज़ाबाद का एरिया होगा, इन जगहों पर भी, नारोवाल, कसूर, इसके अलावा इंडियन पंजाब का एरिया होगा, इन जगहों पर भी विजिबिलिटी रेट जो है वो मुतासिर होने के जो है वो खदशात नज़र आते हैं। आने वाले अगले 4 से 5 दिनों के दौरान सूरत हाल मज़ीद ख़राब हो सकती है। पेशावर, मर्दान, सवाबी, सद्दा, बन्नू, इन तमाम एरियाज़ के अंदर जो है 24 से 26 जनवरी के दरमियान टेम्परेचर या तो 0 डिग्री में जाएगा या फिर माइनस में जाएगा। अब मैं आपको रेनफॉल के बारे में बताता हूँ कि 21 और 22 जनवरी के दरमियान जो है वो सिस्टम जो है वो पाकिस्तान की जानिब आएगा, जिसके बाद कराची, हैदराबाद, ठट्टा, बदीन, मीरपुर ख़ास, नवाबशाह, इन तमाम एरियाज़ के अंदर सक्कर, ओबाड़ो, लाड़काना, और इसके अलावा जो कश्मीर का एरिया होगा, तकरीबन सिंध के तमाम इलाकों में इस दौरान बारिश के इम्कान नज़र आते हैं। कराची समेत जो कोस्टल लाइन है बलूचिस्तान की, इन जगहों पर अच्छी बारिश हो सकती है। इसके अलावा कोयटा, ज़ोब, कल्लात, रोलाई, चमन का एरिया होगा, ज़ियारत का एरिया होगा, इन जगहों पर बर्फ़बारी के इम्कान हैं और यहाँ पर अच्छी बारिशें हो सकती हैं। और जैसे ही ये सिस्टम निकलेगा तो इन तमाम एरियाज़ का जो है वो टेम्परेचर जो है वो काफ़ी गिर जाएगा। इस दौरान वस्ती और बलाई पंजाब में भी अच्छी बारिश हो सकती है। लाहौर समेत गुजरात, गुजरांवाला, मंडी बहाउद्दीन, सरगोदा, खुशाब, लिया, भक्कर, डेरा गाजी खान, मुल्तान, शोरकोट, इसके अलावा रहीम यार खान, भावल नगर, भावलपुर, झेलम होगा, अटक होगा, इसके अलावा जो कश्मीर का एरिया होगा, गिलगित बल्तिस्तान का एरिया होगा, पेशावर, मर्दान, सद्दा, बन्नू,
इन एरियाज़ में भी अच्छी बारिश हो सकती है। लोअर दीर, अपर दीर में भी अच्छी बारिश होंगी। इसके अलावा चित्राल, नारान, कागान, स्कर्दू, इन जगहों पर बर्फ़बारी के इम्कानात है और इन जगहों पर शदीद तरीन जो है वो बर्फ़ानी स्टॉर्म के खदशात नज़र आते हैं। अरब ममालिक के बारे में मैं आपको बताऊं कि अरब ममालिक में जो है वो सर्दी की शिद्दत मज़ीद बढ़ती हुई नज़र आ रही है और कुछ बारिश का स्पेल जो है 20 से 25 जनवरी के दरमियान कतर, बहरीन, कुवैत में और मुत्तहिदा अरब अमारात में, सेंट्रल अरब में भी कुछ बारिश के इम्कान नज़र आते हैं। और हैरत अंगेज़ तौर पर रियाज़ में और इसके अतराफ़ में जो टेम्परेचर है वो 20 से 25 जनवरी के दरमियान माइनस में जा सकता है। उर्दन, शाम, लिबनान, इराक, ईरान, इन जगहों पर भी सर्दी की शिद्दत में इजाफ़ा होगा। और इसके अलावा ओमान का जो एरिया होगा यहाँ पर बारिश और इस दौरान जो है सर्दी की शिद्दत में इजाफे के इम्कानात हैं। और पाकिस्तान के कुछ एरियाज़ के अंदर जो है वो बारिश जो होगी तो इस दौरान जो है ज़ालाबारी के भी इम्कानात नज़र आते हैं। इस दौरान सिंध, बलूचिस्तान के और जनूबी पंजाब और वस्ती पंजाब के अक्सर एरियाज़ में जो है हवा की स्पीड बढ़ जाएगी। 50 से 70 किलोमीटर हवा की स्पीड होगी। और वस्ती और ख़ुसूसन बलाई पंजाब में और साहिली पट्टी पर बारिश के दौरान जो है वो ज़ालाबारी के जो है वो इम्कानात नज़र आते हैं, जिसको हेल्स कहते हैं, जिसके बारे में मैंने तकरीबन 1.5 से 2 महीने पहले अपनी वीडियो में बताया था कि इन तमाम एरियाज़ के अंदर जो है जनवरी और फरवरी के महीने में जो बारिश होंगी उसमें जो है वो ओले गिर सकते हैं और इस दौरान ज़ालाबारी के ख़तरात नज़र आते हैं। इस दौरान खलीज फ़ारिस के करीब भी जो है वो सर्दी की शिद्दत में इजाफ़ा नज़र आता है और इन इलाकों में जो है वो कुछ जगहों पर ज़ालाबारी के इम्कानात जो हैं वो नज़र आते हैं। और इसके अलावा खलीज फ़ारिस में भी हवाओं की स्पीड जो है वो बढ़ती हुई नज़र आ रही है। और वीडियो के आखिर में मैं आपसे यही कहूँगा कि वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन की घंटी को प्रेस कर लें ताकि बर वक्त आपको नोटिफिकेशन मिलती रहे। और इस वीडियो के जो लिंक है, यूट्यूब लिंक है, इसको तमाम ग्रुप में शेयर कर दें, फॉरवर्ड कर दें ताकि तमाम जो भी लोग हैं उनको बर वक्त सर्दी से आने से पहले अपनी प्रिपरेशन कर सकें।